हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस टिश्यू क्लॉथ से बहुत ही सुंदर एक फ्लावर का डिज़ाइन बताऊंगी, जिसे आप बच्चों के ड्रेस में या फिर ब्लाउज़ की डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे टिश्यू क्लॉथ को कटिंग कर लिया स्क्वायर पीस में इसका जो कटिंग है, इसका मेज़रमेंट है 3 इंच बाई 3 इंच। यहाँ पे जो स्क्वायर पीस है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। दूसरा क्लॉथ को भी सेम इसी तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर जो बाहर का किनारा है, एक दूसरे के ऊपर रखना है और मशीन में सिलाई कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 पीस सिलाई कर लिया। सिलाई हो जाने के बाद तीसरा जो कपड़ा है, उसे भी सेम इसी तरीके से फोल्ड करना है और ओपन पार्ट को बाहर की तरफ रखते हुए फिर से सिलाई कर लेना है। सिलाई हो जाने के बाद जो फोर्थ पार्ट है, उसे भी इस तरीके से रखना है और इसे फिर से सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के टाइम ये ध्यान रखना है, सभी कॉर्नर को एक बराबर सिलाई होना चाहिए। यहाँ पर मैंने चारों पार्ट को अच्छे से सिलाई कर लिया। सिलाई हो जाने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है, इसे कटिंग करके निकाल देना है। एक फ्लावर का पार्ट बनके रेडी हो गया। दूसरा फ्लावर का पार्ट भी आप इसी तरीके से सिलाई कर सकते हो। पहले सारे पार्ट को पिन से अटैच कर लेना है, ऐसे फोल्ड करके, और इसके बाद एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हुए सिलाई कर लेना है। दूसरा फ्लावर का पार्ट सिलाई हो जाने के बाद लीव्स के पैटर्न को सिलाई कर लेना है। इसका जो मेजरमेंट है 4 इंच बाई 4 इंच, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे सिलाई कर लेना है। मैं यहाँ पे सारे सिलाई मशीन से करके दिखा रही हूँ। आप चाहो तो हाथ से भी सिलाई करके बना सकते हो। ये साटिन का क्लॉथ है, मशीन से अगर सिलाई करके बनाओगे तो जल्दी हो जाएगा और कपड़ा हाथ से स्लिप नहीं होगा। लीव्स का पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे इसके जो किनारा है, इसके बराबर छोटा छोटा सिलाई कर लेना है। सिलाई हो जाने के बाद इसे इस तरीके से खींचना है और दोनों किनारा को एक साथ जॉइंट करके सिलाई कर लेना है। अच्छे से सिलाई करने के बाद इसी तरीके से सेम 3 और लीव्स बना के रेडी कर लेना है। फ्लावर का पैटर्न बन जाने के बाद नॉर्मल जो रील का धागा है, थोड़ा मोटा करके ले लेना है और फ्लावर का जो पैटर्न मैं बनाई हूँ, उसका कोई भी एक साइड का मिडिल पोर्शन से ऐसे छोटा छोटा करके राउंड सिलाई कर लेना है। सिलाई हो जाने के बाद धागे को अच्छे से खींच के सारे कपड़े को एक साथ करके दूसरे साइड का जो धागा है, दोनों को एक साथ लेके एक नॉट बांध लेना है। नॉट बांधने के बाद फिर से नीडल्स को लेना है और कपड़े के बीच में से लेके और एक बार कपड़े को खींच के फिर से और एक नॉट बांध लेना है। ध्यान रखना कि कपड़े के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिलाई हो जाने के बाद मिडिल में ऐसे डिज़ाइनर कुछ बीट्स लेना है, उसे इस तरीके से रखते हुए अच्छे से टाइटली सिलाई कर लेना है।
पूरा सिलाई हो जाने के बाद फ्लावर का जो पेटल है इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद बहुत ही सुंदर फ्लावर बनके रेडी हो गया। फ्लावर और लीव्स पैटर्न बन जाने के बाद पहले से मैंने एक गोल्डन कलर क्लॉथ को राउंड शेप में सिलाई करके रख दिया था और इसके ऊपर ग्लू लगा लेना है। ग्लू लगाने के बाद पहले तो मैं लीव्स का जो पैटर्न है उसे लगा लूँगी। लीव्स लग जाने के बाद फ्लावर के पीछे हॉट ग्लू लगा लेना है और इसे लीव्स के ऊपर इसी तरीके से अटैच कर लेना है। मैंने एक गोल्डन कलर क्लॉथ के ऊपर भी सेम इसी पैटर्न में फ्लावर बना के रेडी कर लिया और इसे भी यहाँ पे अटैच कर ली हूँ। और दूसरा एक फ्लावर लेना है और इसके पीछे भी लगा लेना है। आप चाहो तो सिलाई करके भी लगा सकते हो। इस फ्लावर को आप बच्चों के ड्रेस में या फिर कोई भी डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो।